हाय गाइस, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना 19th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड इवन ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है क्वेरीज क्वालिटी एंड परसेंटेज। तो इसमें एक टेबल गिवन है हमें क्वेरीज नाम की, जिसमें 4 कॉलम है: क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन, रेटिंग। जिसमें क्वेरी नेम एंड रिजल्ट जो है वो वेर का डेटा टाइप के हैं एंड जो अपने पोजीशन एंड रेटिंग है वो इन डेटा टाइप की है। ऑल्सो हमें बताया दिस टेबल मे हैव डुप्लीकेट रोज। ऑल्सो दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सम क्वेरीज ऑन अ डेटाबेस। द पोजीशन कॉलम हैज अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 500. द रेटिंग कॉलम हैज अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5. क्वेरी विद रेटिंग लेस देन 3 इज अ पुअर क्वेरी। तो ये कुछ चीजें हमें टेबल के बारे में बता रखी है। अब देखते हैं हमें करना क्या है। ऑल्सो हमें बता रखा है वी डिफाइन अ क्वेरी क्वालिटी एज द एवरेज ऑफ रेशियोज बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। तो रेटिंग डिवाइड बाय पोजीशन से उसकी क्वालिटी निकल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमें बता रखी है वी ऑल्सो डिफाइन पुअर क्वालिटी परसेंटेज एज द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विद अ रेटिंग लेस देन 3। तो ऐसी क्वेरीज जिनकी रेटिंग 3 से कम होगी, बराबर भी नहीं, कम, वो मानी जाएगी पुअर क्वेरी। तो हमें करना क्या, फाइनली राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, द क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। बोथ क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। तो ये एक एग्जांपल हमें दे रखा है जिसमें हमें क्वेरी टेबल दी गई है अपनी, और इसमें क्वेरी नेम में हमें दिख रहा है कि 3 डॉग हैं और 3 कैट हैं, और बेसिकली हमें रिटर्न क्या करना है, क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अपनी क्वालिटी। तो मैं इधर कॉलम बना लेता हूँ अपना क्वालिटी का Q, और अब हम निकालते हैं क्वालिटी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वालिटी क्या होती है, रेटिंग अपॉन पोजीशन। तो पहले वाले की क्वालिटी होगी 5/1 विच इज इक्वल टू 5। वैसे ही दूसरे की क्वालिटी क्या होगी 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तीसरे की क्वालिटी क्या होगी 1/200 जो कि होता है 0.005। चौथे की क्वालिटी क्या होगी 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4। अपने पांचवे की क्वालिटी क्या होगी 3/3 विच इज इक्वल टू 1। और लास्ट वाले की क्वालिटी हो जाएगी अपनी 4/7 विच इज इक्वल टू 0.56। लेकिन हमें आंसर में दिख रहा है कि हमें एक ही डॉग और एक ही कैट दिया गया है, तो इसे हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो हम ग्रुप बाय करेंगे तो हम तीनों क्वालिटी का एवरेज निकाल लेंगे अपना। तो डॉग की क्वालिटी इसका एवरेज क्या हो जाएगा 5 प्लस 2.5 प्लस 0.005 अपॉन 3 जो कि आ जाएगा 2.50। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके इतना आएगा, तो वो हमने कर दिया इधर रिटर्न। वैसे ही कैट की अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी अपनी 0.4 प्लस 1 प्लस 0.56 अपॉन 3 जो कि हो जाएगी नियर अबाउट 0.66, और वही हमने इधर कर दिया रिटर्न। तो ऐसे हमारी निकल गई क्वालिटी। अब हम देखते हैं अपनी पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पुअर क्वेरी कब होती है, जब हमारी जो रेटिंग होती है वो 3 से कम होती है। तो अगर हम पहले केस में देखें, अपनी रेटिंग 5 है, तो क्या ये पुअर क्वेरी है? नहीं। सेकंड केस में भी रेटिंग 5 है, तो ये पुअर क्वेरी नहीं है। थर्ड केस में अपनी जो रेटिंग है वो है 1, तो ये पुअर क्वेरी है। फोर्थ केस में पुअर क्वेरी है। फिफ्थ में इसकी रेटिंग है 3। हमें क्वेश्चन में लिखा है 3 से कम होनी चाहिए, लेकिन 3 है, तो ये भी अपनी खराब रेटिंग नहीं है। वैसे ही लास्ट केस में जो अपनी रेटिंग है 4 है, तो वो भी पुअर रेटिंग नहीं है। तो अब अगर हम सिर्फ डॉग का देखें तो पुअर क्वेरी परसेंटेज क्या हो जाएगी अपनी 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33%। वही हमने रिटर्न कर दिया। ऐसे ही कैट की भी जो एक है वो पुअर है और टोटल 3 है, तो 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33%, और यही हमने कर दिया रिटर्न। तो इस तरह से हमने अपनी क्वालिटी और पुअर क्वेरी परसेंटेज निकाल दिया और उसको कर दिया रिटर्न। ध्यान हमें ये रखना है कि हमें डॉग और कैट एक ही बार रिटर्न करवाना है, तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एंड अगर नहीं बनता है तो हमारा सॉल्यूशन देखो। तो चलो अब इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी टेबल सेलेक्ट अपने फ्रॉम कीवर्ड से। तो फ्रॉम क्वेरीज, ऑल्सो हमें ग्रुप बाय करना था, ग्रुप बाय किसके बेसिस पर, अपनी क्वेरी नेम के बेसिस पर, क्वेरी नेम। ठीक है, अब हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट। तो एक तो हमें सेलेक्ट करना है अपनी क्वेरी नेम, और कॉमा लगा के हमें सेलेक्ट करनी है अपनी क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे निकलती है अपनी, रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन का एवरेज लेंगे बेसिकली हम, AVG फंक्शन लगा के इसको इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, और इसको एलियास कर देंगे हम क्वालिटी से, तो एज क्वालिटी। अब हम अपने निकालेंगे पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना। तो मैं इधर कुछ ऐसा लिखूँगा और इसको एलियास कर दूँगा अपने पुअर क्वेरी
परसेंटेज से। ये मैंने किया क्या, मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो राउंड फंक्शन यूज़ करूँगा मैं और इसको कट करके अंदर डालूँगा, कॉमा लगा के लिखूँगा 2। वैसे ही अपने क्वालिटी को भी हम राउंड फंक्शन में डाल देंगे, तो राउंड कॉमा लगा के 2। तो एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी एक्सेप्ट हो गई है। एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है। तो एक बार अब समझ लेते हैं कि हमने कैसे निकाली अपनी क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो क्वालिटी तो बहुत सिंपल है, रेटिंग अपॉन पोजीशन से अपनी निकलती है क्वालिटी। ठीक है, हमने एवरेज करेंगे क्योंकि हमें एक ही बार डॉग और एक ही बार अपना कैट रिटर्न करना था, एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसलिए हमने एवरेज किया रेटिंग अपॉन पोजीशन का और अपनी क्वालिटी को निकाल लिया। अब मेन चीज़ है पुअर क्वेरी परसेंटेज। ये हमने कैसे निकाला, तो पुअर क्वेरी कब होगी, जब उसकी रेटिंग 3 से कम होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में मेंशन था। तो मैंने क्या किया कि अगर इफ फंक्शन का हमने यूज़ किया इधर, अगर जो रेटिंग है वो 3 से कम है तो उसको 1 बना दो, एल्स उसको 0 बना दो। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जैसे इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर हम डॉग को कंसीडर करें तो डॉग में सबसे पहला जो रेटिंग है 5 है, तो क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है तो हम इसको बोल देंगे 0। वैसे ही सेकंड वाले को भी हम 0 बोल देंगे। थर्ड वाले वो 3 से कम है, जब 3 से कम होगा तब हम उसको 1 बना देंगे, तो हमने इसको बना दिया 1। ठीक है, फिर जब हम इसका एवरेज लेंगे यानी सम डिवाइड बाय 3 लेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 + 1 डिवाइड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 1/3। उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी 33% बन जाएगी और ऐसे अपना आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट वे है कि अगर रेटिंग 3 से कम है तो उसको 1 ले लो, एल्स 0 ले लो, क्योंकि हम सम करेंगे तो एग्जैक्ट हमें जो परसेंटेज चाहिए वो अपनी बन जाएगी। तो इसलिए अपनी क्वेरी वर्क कर रही है। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम क्वेरीज एंड ग्रुप बाय क्वेरी नेम और ये अपनी क्वेरी चल गई है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात बस यही है कि हमने क्वेरी परसेंटेज कैसे निकाला। इफ फंक्शन का हमने यूज़ किया और बोला कि अगर अपनी रेटिंग 3 से कम है तो उसको 1 कर दो, एल्स 0 कर दो। उसका एवरेज निकाला और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली हमने अपने आंसर को राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसी के साथ हमने अपना 19 क्वेश्चन भी कर लिया ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।